नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। जम्मू कश्मीर भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि काफी ज्यादा संवेदनशील है, सेंसिटिव है। और यहां पर सब कुछ या छोटी सी भी अगर कोई कदम उठाना होता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा विचार मंथन किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है। और जम्मू कश्मीर की स्थिति ऐसी है कि उस पर पाकिस्तान भी अपनी नापाक नजरें रखता है, लगातार आतंकवाद को वहां पर प्रायोजित करता है, आतंकवादियों की ट्रेनिंग करता है अपने यहाँ और उसे लगातार भारत के जम्मू कश्मीर में भेजने का प्रयास करता है। वहां पर सिक्योरिटी के एक तरीके से पुख्ता इंतजाम होते हैं। और जम्मू कश्मीर की स्थिति भी कुछ ऐसी है कि वहां पर 10 वर्षों के बाद चुनाव हुए विधानसभा के, और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुए। ये वाकई में हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए, चुनाव आयोग के लिए, सरकार के लिए, वहां के प्रशासन के लिए एक काबिले तारीफ बात है, उनकी प्रशंसा बनती है। लेकिन अब चूंकि सब कुछ हो चुका है, जम्मू कश्मीर में पीसफुली चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं, वहां पर नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, शपथ भी ले चुके हैं, पहली कैबिनेट की बैठक भी हो चुकी है। एक तरीके से अब यहां पर एक सवाल उठ रहा है, कैबिनेट की बैठक में जो प्रस्ताव पास हुआ जिसके तहत ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का जो स्टेटस है, जो उसका दर्जा है, उसे बहाल किया जाए। तो अब इस कड़ी में आखिर क्या क्या कुछ हो सकता है, क्या कार्रवाई हो सकती है और कितने महीनों में ये दर्जा फिर एक बार बहाल किया जा सकता है, इसी पर आज बात होगी। क्या कुछ समस्याएं आ सकती हैं, और अगर पूर्ण राज्य का दर्जा जो कि अभी तक नहीं था जम्मू कश्मीर के पास, 2019 से पहले तक था लेकिन उसके बाद नहीं था, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं। एक बात तो आप समझ लीजिए कि अगर जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा, जो कि खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं, तमाम विपक्षी दल के एजेंडे पर भी ये शामिल है, पूर्ण राज्य का जो स्टेटस है जम्मू कश्मीर का, उसे बहाल किया जाएगा, बस समय की बात है। लेकिन आप ये समझिए कि जिस दिन ये हो जाएगा उसके बाद जो वहां की विधानसभा है, जो वहां की मुख्यमंत्री जिसकी हेड है, सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री हैं, तो उस विधानसभा के पास पावर जो है, जो शक्तियां हैं, वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। जाहिर सी बात है, एक फुल फ्लैश स्टेट का मुख्यमंत्री होना एक यूनियन टेरिटरी का मुख्यमंत्री होने से फर्क होता है, शक्तियां बढ़ जाएंगी। जाहिर सी बात है कि इस समय केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, तो वहां पर उपराज्यपाल जो है यानी कि एलजी जो है, उनके पास एक तरीके से पावर ज्यादा है। लेकिन जब मुख्यमंत्री यानी कि जब पूर्ण राज्य बन जाएगा तो मुख्यमंत्री के पास ज्यादा शक्तियां आ जाएंगी, एक लाइन में अगर आप समझिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये डेवलप कैसे हुआ। देखिए, कैबिनेट की पहली बैठक होती है और बीते दिनों जब ये बैठक होती है तो उसमें तमाम लोग ये प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाते हैं कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का जो दर्जा है उसे बहाल किया जाए। अब शनिवार को इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होती है, और जो एलजी है यानी कि उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर के, मनोज सिन्हा, वो भी अपनी मंजूरी दे देते हैं इस पूरे कैबिनेट के प्रस्ताव को। यानी श्रीनगर से अब ये प्रस्ताव पारित हो चुका है। अब विधानसभा का सत्र भी बुलाया जाएगा, 4 नवंबर को कहा जा रहा है, उसमें भी ये चीज लाई जाएगी और बकायदा विधानसभा से इसे ऑफिशियली पास भी किया जाएगा। तो उपराज्यपाल की सहमति हो चुकी है, उससे पहले कैबिनेट की सहमति हो चुकी है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि विधानसभा की भी उसके माध्यम से भी यहाँ पर ऑफिशियली एक तरीके से इसे स्वीकृति दी जाएगी। तो अब यहाँ पर पेच कहाँ फंस रहा है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, केंद्र सरकार ने 2019 में जब एक जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन जो पूरा का पूरा प्रक्रिया थी उसको लेकर आए थे, उस कानून को लेकर आए थे, तो उसमें जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, विभाजित कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर पहले पूरा हुआ करता था एक राज्य, जिसमें लद्दाख का भी हिस्सा उसमें शामिल था। लेकिन जब वो पुनर्गठन का सारा सब कुछ प्रक्रिया हुई, जब वो कानून लेकर आए गए, तो फिर उसके तहत 370 और 35A को हटाया गया और जो जम्मू कश्मीर का स्टेटस है पूर्ण राज्य का, उसे घटाकर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। 2 हिस्सों में उसे विभाजित कर दिया गया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश रहा, दिल्ली की तरह, जहां पर विधानसभा भी होगी, यानी कि जहां पर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री होंगे, कोई प्रशासक उस स्टेट को रूल नहीं करेगा। लेकिन बीते हमने देखा 5 वर्षों में कि वहां पर 5 से 6 वर्षों में कि वहां पर राष्ट्रपति शासन भी था, वहां पर उपराज्यपाल सब कुछ थे। लेकिन अब चूंकि हालात एक बार सामान्य हुए, डेमोक्रेटिक जो प्रक्रियाएं हैं वहां पर शुरू हुई, चुनाव सबसे बड़ी बात हुई, तो अब इसके बाद ये बात यहाँ पर आ रही है कि आखिर क्या कुछ और हो सकता है। तो यहाँ पर आप एक चीज समझ लीजिए कि केंद्र सरकार भी हो सकता है, हमारे सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है कि जब शीतकालीन सत्र होगा तो वहां पर एक तरीके से इस चीज को लेकर आया जाए, एक जो विधेयक है उसमें, जो कानून है उसमें संशोधन किया जा सके कि जो जम्मू कश्मीर का पुराना स्टेटस है राज्य का, पूर्ण राज्य का, उसे बहाल किया जाए।
तो हो सकता है कि मोदी सरकार आने वाले समय में इस पूरे प्रक्रिया पर काम करती हुई आपको दिखाई दे सकती है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि देखिए, इसके लिए कानून में संशोधन करना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून पास करके ही इसे केंद्र शासित प्रदेश बना चुकी है। ऐसे में जब इसके पुराने दर्जे को बहाल करना होगा तो फिर कानून में संशोधन करना होगा, जिसके लिए दोनों सत्रों की, दोनों जो सदन है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, उनकी मंजूरी की आवश्यकता पड़ेगी। और ये चीज तभी हो सकती है जब संसद का सत्र चल रहा होगा। तो ये तो बात है, जब शीतकालीन सत्र चलेगा तो केंद्र सरकार के द्वारा ही जब इसको संशोधन की प्रक्रिया लाई जाएगी तभी ये संभव हो सकता है, और जिसमें अभी आपको कुछ हफ्तों का समय और भी दिखाई दे सकता है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख है उसे एक बात स्पष्ट यहां पर कही जा रही है कि सरकार भी ये सुप्रीम कोर्ट में साफ कर चुकी है कि जो लद्दाख है वो जम्मू कश्मीर के साथ नहीं मिलेगा। यानी जम्मू कश्मीर अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी है जो कि बाद में हो सकता है कि पूर्ण राज्य बन जाए, लेकिन उसके साथ जो लद्दाख का क्षेत्र है वो अलग रहेगा, वो अलग यूनियन टेरिटरी रहेगा, उसमें उसका विलय नहीं होगा। ये बात स्पष्ट कर चुके हैं मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो 2 हिस्सों में बांटा गया था, उसके बाद वहां पर उपराज्यपाल की भूमिका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। जो संवैधानिक ढांचा है वो पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर का बदल गया था। अब जो जम्मू कश्मीर को दिक्कतें आती हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर पहले पूर्ण राज्य था तो वहां पर होल सोल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो पावर्स थी, वो चीफ मिनिस्टर के पास थी। लेकिन अब चूंकि वो वहां पर संवैधानिक ढांचा भी बदला गया, यहाँ पर राज्य सरकार अगर राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर कानून बनाना चाहती है तो भी उसे केंद्रीय कानूनों को ध्यान में रखना होगा। तो ये एक जो समस्या आती है उनके सामने केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, वो चीज आ रही है। इसके अलावा जो राज्य की सरकार है तभी कोई बिल या संशोधन विधानसभा में पेश कर सकती है जब उसे उपराज्यपाल की मंजूरी मिली हो। यानी कि उपराज्यपाल, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जब उनके पास पूरी पावर है, जब वो स्वीकृति देंगे तभी कोई बिल या संशोधन प्रक्रिया विधानसभा में आप रख सकते हैं। अगर पूर्ण राज्य होता तो अपनी इच्छा से रख सकते थे, लेकिन अभी नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश में कुछ विधायकों की संख्या के 10% मंत्री बनाए जा सकते हैं, जबकि पूर्ण राज्य अगर बन जाता है तो ये संख्या 10 से बढ़कर 15% हो सकती है। तो ये कुछ समस्याएं जो कि जम्मू कश्मीर के सामने आती हैं। अब देखना होगा आने वाले समय में कि क्या कुछ होता है, कितने समय में ये डेवलपमेंट होती भी है नहीं, इसी साल होती है नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी मैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल इंडिया डेली को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।